देख रहे हैं गोल्डन दास जी, जो अपने आवाज से लोगों को जगाने का काम करने वाला, उसे जेल भेज दिया जाता है। बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे, हाँ। चमार जाति के, जी वो चमार जाति के बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी। और गांजा, ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष थोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार, और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी। हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी। अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं है, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक। तो जनता को जागरूक करने की बात करते हैं, उनके पिछवाड़े पे डंडा मारा जाता है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये जो हमारे देख रहे हैं गोल्डन दास जी, जो अपने आवाज से लोगों को जगाने का काम करने वाला, उसे जेल भेज दिया जाता है। यह है बिहार की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है। कब गिरेगी, कब चलेगी, इसकी ठिकाना नहीं है। और फिर ये बिहार के बिहारियों को बहुत कम आते हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि वही बिहार कभी पाटलिपुत्र था, कभी आर्यावर्त था, कभी चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां पैदा लिया। और जो आपके पॉकेट के अंदर जो नोट है, वो अशोका का स्तंभ आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर और राष्ट्रपति के अंदर विजय चौक पर जो स्तंभ है, वो हमारा बिहार का द्योतक है। लेकिन बिहार को नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर चाहे वो एम्स हो, चाहे लेडीज में कॉलेज आपका जो है हॉस्पिटल हो, चाहे जयप्रकाश का हॉस्पिटल हो, तमाम हॉस्पिटल बिहारियों का बनाया हुआ है। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि अगर ताजमहल देखने, ताज पैलेस आपका इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में देखना है, तो वो सब बिहारियों का बनाया हुआ है। और आज हमारे बिहारी के नौनिहाल साथियों को जो आवाज उठाती है, आपको सही दशा दिशा देती है, आप उसको कुचल देते हैं। जिस बिहार ने न सिर्फ बिहार को, न सिर्फ भारत को, बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान दिया, जिस धरती का नाम लेकर के, गौतम बुद्ध का नाम लेकर करके हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी इकरोन में कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं गांधी के धरती से आया हूँ। और जब भारत के अंदर रहते हैं तो कहते हैं कौन है गौतम बुद्ध, कौन है अंबेडकर, कौन है गांधी। ये उनकी दोगलापन इस बात को दर्शाता है कि आप इतिहास नहीं जानते, आप बिहार के लोगों के ताकत को नहीं समझते। यही गलती कांग्रेस ने की थी, और तब जयप्रकाश ने कसम खाया था मैं कांग्रेस को खत्म कर दूंगा। उन्होंने खत्म ही नहीं किया, बल्कि इंदिरा गांधी को जेल भेजा। आज वही कांग्रेस पनपने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे ही लोगों को दबाने की बात कर रहा है वो कांग्रेस, जिसने अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो कांग्रेस जिसने गौतम बुद्ध के सम्मान नहीं किया, वो कांग्रेस हमारा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ दलित, शोषित और पिछड़ा और ओबीसी लोग भाग रहे हैं कांग्रेस की तरफ। ये कांग्रेस हमारा दोगला रहा है, हमारे साथ जुर्म किया है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं, अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो कांग्रेस को नहीं मानेंगे। आज
ठीक है कि बीजेपी गलत कर रही है, वो आरएसएस का है, लेकिन तुम क्या हो? आज हमारे समाज को, हमारे वर्ग को बांटा जा रहा है। हमारे बीच में एक हमारे भिक्षु बाबा, मैं नाम नहीं जानता अभी क्योंकि मैं जस्ट अभी आया। मैं 14 सितंबर से 18 सितंबर मैं पटना में हूँ, बिहार में हूँ, और मैंने कसम खाया है कि मैं गौतम बुद्ध की धरती को इतना ज्यादा विकास की तरफ ले जाऊंगा, इतना उन्नति कर दूंगा। राजगीर से बोध गया और गया के जो हमारे जो पटना में गंगा नदी है उसमें जल परिवहन, और ये इस तरह से विकास होगा कि हमारे जो बिहार के लोग भारत के तमाम राज्यों में और विदेशों में, मैं 17 देशों का भ्रमण कर चुका हूँ, भारत का 10 बार भ्रमण कर चुका हूँ। मैं भी एक बिहारी खोया हुआ एक बच्चा हूँ बिहार का, जो खो गया हूँ। 40 साल से बिहार नहीं गया, लेकिन मैं बिहार जा रहा हूँ बिहार के किस्मत को बदलने के लिए, वहाँ गुंडा राज को बदलने के लिए, वहाँ की सरकार जो निरंकुश है, हमारे साथियों के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहा है, उसका मैं सामना करने जा रहा हूँ। इसी जंतर मंतर पर जब कर्पूरी ठाकुर के बेटा को राज्यसभा नहीं मिल रहा था तो मैंने चैलेंज किया था नीतीश कुमार को कि अगर कर्पूरी ठाकुर के बेटा को राज्यसभा नहीं मिला तो मैं आपका फाइल खोल दूंगा, जो नालंदा का आपका मर्डर केस है। तो घबराए थे, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। तब उन्होंने दूसरी बार उनको राज्यसभा में भेजा। आज वही सरकार जो कभी इधर कभी उधर पलटू राम बने हुए हैं, जब चुनाव नजदीक आएगा 2025 में तो कब पता नहीं, एक बार 2 बार और पलट जाएंगे, क्योंकि उनको फिर दलितों का, शोषितों का, जय भीम का और गौतम बुद्ध के शरण में जाना होगा। बदल सकते, लेकिन बदलने से हमारा किस्मत नहीं बदल रहा, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रहा, हमारे रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी बहु बेटियों के साथ आए दिन जैसे मणिपुर, जैसे कलकत्ता, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बदलापुर महाराष्ट्र, उसी तरह से बिहार के कभी मुजफ्फरपुर, कभी भागलपुर, तो कभी पटना में छोटे छोटे बच्चों और बच्चों के साथ रेप हो रहा है। ये सब गुंडाराज, ये सब अराजकता का द्योतक है। और इसलिए हम चंद लोगों ने तय किया है, 13 करोड़ की आबादी बिहार के अंदर है और उस 13 करोड़ में से 243 हम चुन रहे हैं कि कौन हमारे गौतम बुद्ध के सम्मान को देगा, कौन हमारे अम्बेडकर का सम्मान देगा, कौन हमारे दलित शोषित का लीडर बनेगा, वही लोग बिहार पे राज करेगा। और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पर्सन है कि हमारे लोगों को मार पीट कर करके गलत तरीके से उन पे जो है मुकदमा कर करके जेल भेजा जा रहा है। मैं उनका रिपोर्ट लूंगा और उन्हें मैं जमानत दिलाने के लिए, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट नालसा से जुड़ा हुआ हूं, मैं भरपूर इनको सहयोग और सपोर्ट करूंगा। मैं उस धरती जहां मैं जन्म लिया, उस गौतम बुद्ध की जमीन पर गया में उसे नमन करते हुए हम अपने साथियों के अत्याचार को नहीं सहेंगे। उनका मैं सिर्फ जमानत ही नहीं बल्कि और साथियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके साथ मैं बराबर टक्कर लूंगा। बस आप लोग हमारे संपर्क में रहिएगा, क्योंकि मैं भारत के अन्य राज्यों में रहता हूँ, भारत के बाहर रहता हूँ। मैं काफी मानवाधिकार पे मैं 1 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं, 800 मेरे ऑफिस हैं, 17 देशों में मेरे ब्रांच हैं। उसकी वजह से मेरी व्यस्तता होती है, लेकिन बिहार के लिए और बिहार के साथियों के लिए, चाहे 2 बजे रात हो, चाहे गर्मी बरसात हो, मैं खड़ा मिलूंगा। आप मुझे याद करेंगे। बस इतना ही। बहुत बात होती है, बहुत बात रह गई है, करेंगे। अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी